गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर। आज मैं व्याकरण पाठ में शब्द विचार, तो आप पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। शब्द क्या है? जब हम लोग कुछ बातचीत करते हैं, कुछ लिखते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें वाक्य का प्रयोग होता है, वाक्य में शब्द का प्रयोग होता है। तो शब्द क्या है? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक व स्वतंत्र, सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाता है। हमारे मुख से क्या हवा निकलती है, वायु आवाज निकलती है। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाता है। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं तब वह पद कहलाता है। ये हुआ अंतर, शब्द और पद में अंतर कि प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह स्वतंत्र स्थिति में शब्द कहलाता है। जब वह स्वतंत्र रहता है उसे हम अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आम, कलम, पुस्तक, ये सब शब्द। और जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं और वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तब वह पद कहलाता है। व्याकरण के भेद कहते हैं, व्याकरण का भेद उसके लिए कई आधारों पर विभक्त किया गया है, ठीक है। व्याकरण के तो हम लोग देख रहे हैं शब्दों के भेद कई आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले देते हैं कि अर्थ के आधार पर चार भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी का अर्थ क्या होता है? जिसका एक अर्थ हो। एकार्थी का अर्थ होता है एक अर्थ, जिस शब्द का एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन इसका कोई अर्थ दूसरा अर्थ नहीं होता है। कोई एक महीना का नाम जनवरी, सोमवार, दिन का इसका कोई अर्थ नहीं होता है, एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी, अनेकार्थी क्या शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसका अर्थ लिया जाता है। जैसे इसे बताया गया है पत्र। अब हम लिखते हैं पत्र। पत्र का अर्थ होता है पत्ता, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, है ना। अब हम लोग कर लेते हैं कर। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। एक कर होता है टैक्स। तो अब हम लोग देखते हैं पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची क्या होता है? जिस शब्द बोलता है जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी उसे कहते हैं। जैसे ईश्वर, तो ईश्वर किसको? परमात्मा, है। तरु क्या होता है? पादप, वृक्ष। विपरीतार्थक जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, लाभ का विलोम क्या? हानि, हानि क्या? लाभ। अपना, पराया। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी हम लोग प्रयोग के देखिए, तो ये हो गया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम लोग अब देखते हैं कि इसमें बताया गया है तीन भेद बताया गया है। जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, योग रूढ़। तो इसमें यौगिक में बताया गया है कि रूढ़, इसमें पहला है रूढ़। जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े
नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या यानी बताया गया जिस शब्द के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को गत करता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, चिड़िया, सब्जी, तारा, सूर्य, ये सभी क्या है रूढ़ है। प्रत्येक रूढ़ शब्द को अपना एक विशेष निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द बोलता है यह शब्द उसी अर्थ में वह रूढ़ हो जाता है। यौगिक, यौगिक क्या होता है इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं यौगिक। तो यौगिक में बताया गया है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे पाठ जोड़ शाला, पाठशाला, पाठशाला दो शब्दों के मिलने से बना है, पाठ जोड़ शाला, रसोई घर, रसोई जोड़ घर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं योग रूढ़। तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। बताया गया योग रूढ़ में कि योग रूढ़ भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें कुछ बताया गया है कि योग रूढ़ शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, परंतु उसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि दशानन, तो दशानन 10 आनंद अर्थात रावण, ठीक है, 10 सिर वाला, परंतु यह शब्द सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार पंचानन, पीतांबर, चतुर्भुज, जलद, पंकज, इस तरह हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये था रचना के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हो गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, देखिए इसमें बताया गया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। पहला देखते हैं तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये 4 भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो हम लोग जानते हैं कि तत्सम क्या होता है, संस्कृत के वैसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तत् जोड़ सम, जिसका अर्थ क्या है, उसके ही समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो सीधे जैसे है वैसे ज्यों के त्यों वह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, संस्कृत में भी सूर्य होता है, हिंदी में सूर्य का प्रयोग करते हैं। जल संस्कृत में भी लिखते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं तद्भव, थोड़ा सा उसका विपरीत है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिगड़ कर, सुधार कर, बिगड़ कर उसका अर्थ अलग होकर जो शब्द हिंदी में आए हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द जिसको कहते हैं, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और तद्भव में जैसे पहले था तत्सम में जल था, अब यहाँ उसको कहते हैं पानी। संस्कृत में सूर्य था, तत्सम में वही यहाँ पड़ गया सूरज, ठीक है। तो ये हो गया तद्भव। हम लोग देखते हैं देशज। तो इसमें तत्सम और तद्भव के बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में, किताब में दिया हुआ है, आप उसे देखेंगे। हम लोग देखते हैं देशज। जो शब्द बताया गया है कि जो शब्द किसी भी भाषा से नहीं आए हैं बल्कि हिंदी में ही बना लिए गए हैं, वह देशज शब्द कहलाता है। जैसे पगड़ी, गाड़ी, पेट, झोला, अटकल, टांग, ठोकर, ये सब जो है देशज है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं विदेशज। विदेशज में होता है कि विदेशी भाषा, जो भाषा विदेशों से आया हुआ हिंदी में प्रयोग करते हैं। विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी परिभाषा है कि विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे विदेशज कहते हैं।
जैसे क्या, अंग्रेजी शब्द है, हम लोग बोलते हैं टिकट, अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर, अंग्रेजी शब्द है। फुटबॉल, कॉलेज, पार्टी, डायरी, ट्रेन, स्वेटर, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द है। अब उसी में हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग लास्ट यहां देखते हैं, इसमें बताया गया है कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, शब्दों के भेद, तो इसके कितने भेद बताए गए हैं, तो इसमें 2 भेद बताए गए हैं। इनके प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। देखिए, विकारी, विकारी क्या होता है, तो विकारी जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वह विकार कहलाता है। विकारी, सॉरी, इसमें क्या है, विकारी, ऐसे शब्द जो जिसमें क्या परिवर्तन होता है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी क्या बताया गया है कि शब्द, जो शब्द वचन, विभक्ति, काल, वाच, लिंग आदि के कारण वह परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, है ना, विकार उत्पन्न होना, बदलना, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जैसे बताया गया है कि वचन, जैसे लड़की से हम लोग वचन में उसका पढ़ते हैं, तो लड़कियां, एक वचन से बहुवचन हो जाता है तो लड़कियां हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार शब्द के ऐसे उसने, उसके लिए, इसमें बताया गया है, उसने, उसके लिए, उससे आदि ऐसे रूप बनते हैं। हम लोग देखते हैं अविकारी, अविकारी जिसमें विकार नहीं होता है, अविकारी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण लेते हैं, तो क्रिया विशेषण में इसमें शब्द लिया गया है आज, यहाँ, सदा, संबंध बोधक में भी है, के बिना, के ऊपर, इस तरह के शब्द हैं। समुच्चय बोधक में किंतु, अथवा, परंतु, विषम्य बोधक में भी दिया हुआ है, अरे, वाह, शब्बा, ये सब अविकारी शब्द है। इसमें व्याकरण के लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और विकारी में जो शब्द में विकार उत्पन्न हो, जिसमें बदलाव हो, वह विकारी शब्द कहलाता है। इस प्रकार शब्द विचार पाठ समाप्त होता है। आप वीडियो को देखेंगे, बुक को, किताब के जो लेसन है, आप उस लेसन को भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट, ठीक है।